नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में आपने पाषाण काल, नदी घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में पढ़ा था। तो इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं महाजनपद काल। तो सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद काल की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वैदिक कालीन सभ्यता में। वैदिक कालीन सभ्यता में हमने कहा था कि जो देश था वो कबीलों में बटा हुआ था और कबीले धीरे धीरे संगठित होते गए और धीरे धीरे राज्य का रूप लेते गए। यही राज्य जो है संगठित होकर के महाजनपद कहलाए। इन महाजनपदों के विषय में अगर जानकारी की बात करें तो महाजनपदों के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से मिलती है। और महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे, सबसे पहले उनके विषय में बात करते हैं। तो 16 महाजनपद में सबसे पहला महाजनपद था अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, चेट या चेद, और उसके बाद था वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, मत्स्य या मत्स्य, शूरसेन, मल्ल, और उसके बाद थे गांधार, कंबोज और अवंत। इनके विषय में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग के विषय में। तो अंग जो महाजनपद था वो आधुनिक बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिले के मध्य स्थित था और इसकी जो राजधानी थी वो अंग महाजनपद की थी, वो थी चंपा थी, और इसका जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था। आगे चलते हैं मगध के विषय में। मगध जो था वो बिहार का गया और पटना जिले के मध्य जो क्षेत्र फैला हुआ था उस क्षेत्र को मगध कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी और इस पर शासन किया था हर्यक वंश ने। और हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो बिंबिसार था। जो हर्यक वंश की स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2017 डीएलएड बैच में, तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं काशी के विषय में। तो काशी जो नगरी थी वो सबसे पहली बात तो सबसे प्राचीन नगरी थी और इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। और इसका जो क्षेत्र था वो वरुणा और असी नदियों के संगम के बीच में बसा हुआ था। संगम का जो क्षेत्र था वही वाराणसी नगरी का जो क्षेत्र था। आगे बात करते हैं कौशल के विषय में। तो कौशल जो था वो उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर का जो क्षेत्र था वह कौशल क्षेत्र कहलाता था। उसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। कौशल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके विषय में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि इसके दो मुख्य नगर थे, अयोध्या और साकेत, जिन पर शासन चलता था सूर्यवंश का। आज के समय में दूरदर्शन पर रामायण आ रही है और इसमें सूर्यवंश की बातें की जा रही हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो है कौशल राज्य वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अयोध्या किस महाजनपद का नगर था, तो कौशल महाजनपद का नगर था। और इसके अयोध्या के अतिरिक्त एक और कौन सा महाजनपद था, नगर था, तो साकेत था। इस पर किसका शासन था, तो सूर्यवंश का शासक था। और अगर बुद्ध के समय बात की जाए तो बुद्ध के समय जो प्रसेनजित नामक शासक जो था वो इस पर शासन करता था। उसके बाद जब ये शासन करता गया तो उसके बाद कुछ समय बाद इसने काशी को कौशल में ही मिला लिया था और एक अपने राज्य का विस्तार किया था। एक सुसंगठित राज्य बन करके तैयार हो गया था। आगे बात करते हैं वज्र के विषय में। तो इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी और यह जो है संस्कृत और सभ्यता का केंद्र था। संस्कृत और सभ्यता के केंद्र की अगर बात करें तो वो वज्र था। आगे बात करते हैं छठे महाजनपद की। तो छठा महाजनपद जो था वो था चेट या चेद, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। और यह किस नदी के तट पर था, यदि ये पूछा जाए तो यह केन नदी के तट पर था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि इस पर जो शासन था वो महाभारत कालीन शिशुपाल का शासन था। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चेद महाजनपद था, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वत्स के विषय में। तो इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी और इस पर जो शासन था वो राजतंत्रात्मक शासन था। आगे बात करते हैं कुरु के विषय में। तो कुरु जो क्षेत्र था वो वर्तमान दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र था और इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। चूँकि ये महाभारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है महाजनपद के टॉपिक से। आगे बात करते हैं पांचाल की। तो पांचाल जो क्षेत्र था वो आधुनिक बुंदेलखंड और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के बीच में बसा हुआ था। इसकी दो शाखाएं थीं। पहली जो शाखा थी वो थी उत्तरी पांचाल
और दूसरी जो शाखा थी वो थी दक्षिणी पांचाल। अगर उत्तरी पांचाल की बात करें तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी कामपिल्य। ये राजधानियाँ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पांचाल के बाद नंबर आता है मत्स्य या मत्स्य का। इसकी जो राजधानी थी वो विराट नगरी थी और इसका जो क्षेत्र बसा हुआ था वो जयपुर का अलवर और भरतपुर क्षेत्र था। ये राजस्थान राज्य के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र इसका था। आगे बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन जो क्षेत्र था ये मत्स्य का दक्षिणी भाग था और इसकी जो राजधानी थी ये मथुरा थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इससे। और इस राज्य की खास बात ये थी कि ये पहले गणतंत्र था और उसके बाद इस पर राजतंत्र स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार से ये सूरसेन की बात हो गई। सूरसेन की राजधानी क्या थी? वो मथुरा थी। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर आता है अश्मक का या अस्सक का। यह जो क्षेत्र था ये दक्षिण भारत में था और ये गोदावरी नदी के तट पर था। आगे लिखा हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो लिखे दे रहे हैं। यह गोदावरी नदी के तट पर था और इसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो यह राजधानी जो थी वो पौतन्य थी। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ चलते हैं तो आगे है मल्ल। इसके दो भाग थे। पहले भाग की राजधानी जो थी वो पावापुरी थी और दूसरे भाग की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। कुशीनगर के विषय में हम आगे बात करेंगे क्योंकि कुशीनगर में ही जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस लिहाज से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो कुशीनगर जो नगर था वह किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो वो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। आगे चलते हैं तो आगे आता है गांधार। गांधार जो क्षेत्र था वो अफ़गानिस्तान का दक्षिण पूर्वी भाग था और इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी और तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय था और इस कारण तक्षशिला को ज्ञान की नगरी कहा जाता है। गांधार की ही जो राजकुमारी थी गांधारी, जो कि जिनका वर्णन महाभारत में किया गया है। आगे बात करते हैं कंबोज की। तो इसकी जो राजधानी थी वो राजपुर थी। उस दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे जो 16वां महाजनपद है वह है अवंती और इसकी जो दो भाग थे और उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी, उज्जैनी, और दक्षिणी जो भाग था उसकी राजधानी थी माहिष्मती। इसका नाम आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर में सुना होगा। तो माहिष्मती जो है वो अवंती जो महाजनपद था उसका एक भाग था या उसका एक नगर था। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद के विषय में बातचीत हुई। अब बात करते हैं उस समय के विख्यात एक जो आक्रमणकारी आया था जो विश्व विजेता के नाम से विख्यात हुआ था, सिकंदर के विषय में बात करते हैं। तो सिकंदर की सबसे पहले बात करें तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था और फिलिप की जब सिकंदर 20 वर्ष का था तब राजा फिलिप की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया के सिंहासन पर आसीन होता है और वह विश्व विजय का सपना लेकर के आसीन होता है और वह धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना आरंभ कर देता है और सबसे पहले यूनान पर, फिर मिस्र पर, उसके बाद 327 में काबुल घाटी पर और 326 ईसा पूर्व में भारत में वह प्रवेश करता है। जब वह भारत में प्रवेश करता है तो कोई ज़्यादा रोक टोक उसको नहीं पड़ती है और इस प्रकार से वह अश्वक जात, नीसा पर, मस्सक पर और आम्भी जो कि तक्षशिला का एक भाग था, अभिसार और पोरस से युद्ध करता है। और पोरस से जो युद्ध था वो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसको हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से जो है जो सिकंदर था वो भारत की ओर अग्रसर हो रहा था, लेकिन व्यास नदी के तट पर जब व्यास नदी के तट पर जब पहुंचा तो इसकी सेना ने नदी पार करने से इनकार कर दिया। सेना ने विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत सारे लालच दिए, लेकिन सेना नहीं मानी और वहीं पर सिकंदर जो है स्वदेश लौटने का निर्णय कर लेता है और उसके बाद जो है 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की जो है बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से सिकंदर का भारत पर आक्रमण के विषय में ये जो बातचीत हुई। अब सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बहुत सारे प्रभाव पड़े थे और इनसे 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बीटीसी में पूछा जा सकता है या फिर अन्य एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या प्रभाव पड़े थे? सबसे पहले 3 प्रकार के मुख्य प्रभाव पड़े थे: राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले जो था राजनीतिक प्रभाव पड़ा था वो था राजाओं की आपसी फूट का प्रदर्शन। जो राजा थे वो छोटे छोटे भागों पर अधिकार करते थे और वो आपस में लड़ा करते थे, जिसका फ़ायदा सिकंदर ने उठाया और उसको भारत में
इंटर करने में, भारत में प्रवेश करने में उसको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और यह जो कारण पता चला वह सिकंदर के आक्रमण के कारण ही पता चला। दूसरा जो मुख्य प्रभाव पड़ा वह था इतिहास को जानने की तिथि में निर्धारण, इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक। सिकंदर के आक्रमण के बाद इतिहास की तिथियां जानने में आसानी हुई। दूसरी बात, जो तीसरा सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वह था राजनीतिक एकता का अभाव। जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे, हमने पहले बताया। और इन राजाओं में सिकंदर का जो आधिपत्य, जो छोटे छोटे राज थे जिन पर सिकंदर का आधिपत्य स्थापित हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे राज थे वो अन्य राज्यों में विलय होने लगे और इस प्रकार से बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हो गया। और इसी सिकंदर के प्रभाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मगध का जो राज्य बना था। और एक मगध जो महाजनपद था वो एक बहुत बड़े राज्य में परिवर्तित हो गया था काल के साथ साथ। तो वह जो है वो सिकंदर के आक्रमण का ही प्रभाव था। और इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रभाव था, वो था दोषपूर्ण युद्ध नीति का ज्ञान। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भारतीय राजाओं को भी पता चला कि जो अगर सेना सुसंगठित हो, सुसज्जित हो, परंपरागत विधियों से युद्ध लड़े तो छोटी सेना भी बड़े बड़े राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से अनुशासित सेना द्वारा राज्यों को जीता जा सकता है, इस चीज़ का पता चला। तो दोषपूर्ण जो उनकी युद्ध नीतियाँ थीं इनके विषय में भी पता चला। तो ये थे राजनीतिक प्रभाव। अब आगे बात करते हैं आर्थिक प्रभाव के। तो आर्थिक प्रभावों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात नए मार्गों का ज्ञान, यानी सिकंदर यूनान से आया था और भारत, जो कि यूनान और भारत के बीच में काफ़ी जो डिस्टेंस है, तो वो किस मार्ग से आया जाए और किस मार्ग से जाया जाए, तो इन सब नए मार्गों का जो ज्ञान था वो सिकंदर के आक्रमण से खुल गया था। नए नए मार्ग जो है भारत से यूनान की ओर खुल गए थे। और ये मार्ग क्या थे? जल मार्ग था और थल मार्ग था। अब नए मार्गों के खुलने से सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा कि व्यापार को प्रोत्साहन मिला। व्यापार को प्रोत्साहन मिलने का मतलब है कि भारत के जो मसाले थे, गरम मसाले थे, और इसके अतिरिक्त अगर बात करें हाथी दांत थे, तो इनका जो है निर्यात होने लगा। और जो वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो कला थी, उसका जो है आयात होने लगा। तो इस प्रकार से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अगर मुद्रा के प्रभाव की बात करें तो वहाँ की जो सांकेतिक मुद्रा थी उस मुद्रा का प्रभाव भारत की मुद्रा पर पड़ने लगा। और इस प्रकार से जो है तीन जो है आर्थिक महत्व आए। अब आप बात करें आगे सांस्कृतिक प्रभाव की, तो सांस्कृतिक प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो था भारतीय कला पर प्रभाव। जो भारतीय कला थी और जो यूनानी कला थी, इन दोनों का मिश्रण जो है वो गांधार कला के रूप में विकसित हुआ, और यह था भारतीय कला पर प्रभाव। दूसरा था भाषा तथा साहित्य पर प्रभाव। जो भारतीय साहित्य में जो यूनानी भाषा के कुछ जो शब्द थे वो प्रवेश किए। और तीसरा जो प्रभाव पड़ा वो था ज्योतिष पर प्रभाव। ज्योतिष पर प्रभाव की अगर बात करें तो भारतीय जो ज्योतिषी थे वो ज्योतिष के विषय में जानते थे, लेकिन उनको राशियों का ज्ञान नहीं था। और राशियों के ज्ञान के विषय में अगर बात की जाए तो वो उनको पता चला यूनान के द्वारा। तो ज्योतिष पर भी प्रभाव पड़ा। आगे बात करें चिकित्सा पर प्रभाव की, तो यूनानी चिकित्सा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, यूनानी चिकित्सा विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये जो है भारतीय चिकित्सा पर प्रभाव पड़ा। तो ये इस प्रकार से जो है महाजनपद काल का चैप्टर एंड होता है। तो ये था सिकंदर का और महाजनपद का के बारे में छोटी सी बातें। आगे बात करते हैं जैन धर्म के विषय में। तो जैन धर्म के विषय में बात करें तो जैन धर्म के जो प्रमुख प्रतिष्ठापक थे, या फिर प्रमुख प्रतिष्ठापक की बात कर ली जाए, या फिर 24वें तीर्थंकर की बात कर ली जाए, तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के विषय में अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था। और कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय ज्ञात्र कुल के प्रधान थे। वह जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के राजा थे। और जो माता का नाम था, माता जो थी वो त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन थी। आगे बात करें इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। 12 वर्ष तक तपस्या की। 13 माह की अवस्था में इन्होंने जब संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के 13 माह पश्चात उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया। और उसके बाद 12 वर्ष तक ये तपस्या करते रहे। लगभग 30 + 12 कितना हुआ? 42। तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्त हुई। और ज्ञान प्राप्त के पश्चात ये जो है वर्धमान
या महावीर कहलाए या फिर जिन्न कहलाए, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है विजयी। जो इनका प्रथम शिष्य था वह था इनकी जो कन्या का पति यानी कि दामाद, उसका नाम था जमाली। और उनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं पर 529 ईसा पूर्व भी मिलता है, तो ये डेट कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे 468 और 529 दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से जो है यह थी महावीर स्वामी के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अब इनके जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं। तो जैन धर्म का जो एक प्रमुख सिद्धांत था वह था अनीश्वरवादिता। अनीश्वरवादिता का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास ना रखना। जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरा सिद्धांत है आत्मवादिता। आत्मवादिता का मतलब होता है कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारना, यानी कि ईश्वर में तो विश्वास नहीं था लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते थे। वो ये मानते थे कि हाँ, आत्मा है जिसका रूप निराकार है, सुख दुख सब आत्मा ही वहन करती है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो थे वो कर्म की प्रधानता को प्रमुख महत्व देते थे। कर्म की प्रधानता का मतलब है कि इनका मानना था कि व्यक्ति के कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है और कर्म की प्रधानता से ही पुनर्जन्म में विश्वास को जोड़ा जा सकता है। कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि इनका ये मानना था कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल उसको जैन धर्म के सिद्धांतों की से बात करते हैं। तो जैन धर्म का पहला सिद्धांत था अनीश्वरवादिता। अनीश्वरवादिता का मतलब होता है कि ये लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। इन जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वह था आत्मवादिता। आत्मवादिता का मतलब होता है कि ईश्वर के अस्तित्व को तो नकारते थे लेकिन आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। आत्मा के अस्तित्व को मानने का मतलब है कि इनका ये मानना होता था कि आत्मा है, सुख दुख का वहन वही करती है और वह उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, वह परम ज्योति होती है और उसी को ये लोग मानते थे। आगे बात करते हैं कर्म की प्रधानता की। तो कर्म को मुख्य स्थान देते थे और कर्म की प्रधानता से ही पुनर्जन्म में विश्वास को जोड़ा जा सकता है। कि ये लोग ये मानते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके आधार पर ही उसका जो है दूसरा जन्म होता है। अगला जो था वो था इनका मोक्ष में विश्वास होता था। ये जो है मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते थे। आगे बात करते हैं तप एवं व्रत की। तो तप एवं व्रत को मानते थे। आगे अहिंसा को मानते थे और इन्होंने 18 पाप माने थे। 18 पाप का मतलब जो भी 18 गलत काम है उनको आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों की। तो त्रिरत्नों की अगर बात करें तो सबसे पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक दर्शन और तीसरा था सम्यक चरित्र। अगर सम्यक ज्ञान की अगर बात करें तो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत जो आता है वह था विद्या अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त की गई शिक्षा। यानी कि जो कुछ भी शिक्षा गुरुकुल में या फिर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति ग्रहण करता है वह आता है सम्यक ज्ञान के अंतर्गत। अगर सम्यक दर्शन की अगर बात करें तो ज्ञान के प्रति ही श्रद्धा ही जो है वो सम्यक दर्शन कहलाती है। और सम्यक चरित्र की अगर बात की जाए तो सदाचारी चरित्र। सम्यक चरित्र की अगर बात करें तो वह है सदाचारी चरित्र, यानी कि किसी की वहाँ चोरी न करना, सत्य का आचरण करना, अहिंसा करना, यह जो था वह सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता था। आगे बात करते हैं पंच महाव्रत के विषय में। तो पंच महाव्रत जो थे वह थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब होता है कि मधुरता के साथ सत्य बोलना, क्रोध एवं भय के अंतर्गत मौन रहना लेकिन असत्य न बोलना। दूसरा अगर बात करें अहिंसा की तो अहिंसा का मतलब होता है कि किसी प्राणी जीव की हत्या न करना, उसको पीड़ा न पहुंचाना, वह अहिंसा का मतलब होता है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करने का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई दूसरे की वस्तु है तो उसको उसकी अनुमति के बिना न लेना, उसकी अनुमति के बिना ग्रहण न करना। और अगला आता है अपरिग्रह। अगर अपरिग्रह की बात की जाए तो वह होता है कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। आगे बात करते हैं ब्रह्मचर्य के विषय में। तो ब्रह्मचर्य था कि भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहना, नारी से दूर रहना, और ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करना। आगे बात करते हैं इनके जो 5 अणुव्रत थे वो थे अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो अहिंसा
के विषय में बात कर चुके हैं। अमृषा का मतलब होता है वही झूठ न बोलना, सत्य बोलना। अचौर्य का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह के विषय में बात कर चुके हैं। ब्रह्मचर्य के विषय में बात कर चुके हैं। 5 अगर अणुव्रत के विषय में बात की जाए तो ये जो 5 अणुव्रत थे ये गृहस्थों के लिए थे। ये जो थे वो गृहस्थों के लिए थे और ये जो थे वो सरल थे। जबकि जो 5 महाव्रत थे या फिर 5 जो महाव्रत थे ये थे जैन भिक्षुओं के लिए या फिर जैन भिक्षुणियों के लिए, और इनका जो पालन करना होता था वह जो है कठिनता से पालन करना होता था। इनके नियम कठिन होते थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 3 गुणव्रत की। तो 3 गुणव्रत थे दिग्व्रत, अनर्थ दंडव्रत और देशव्रत। अगर दिग्व्रत की बात करें तो ये था प्रत्येक दिशा में निश्चित दूरी से आगे भ्रमण ना करना, मतलब कि किसी भी दिशा में आप जा रहे हो तो एक निश्चित दूरी के आगे मत जाना। दूसरा था अनर्थ दंडवत। तो अनर्थ दंडवत की अगर बात करें तो यह था कि प्रयोजनहीन वस्तु को त्याग देना, यानी कि जिस वस्तु का आपका काम नहीं है उस वस्तु को आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगला आता है देशव्रत। तो देशव्रत का मतलब होता है कि समयानुकूल भ्रमण की दूरी में कमी लाना, यानी कि धीरे धीरे जब समय बीतता जाए तो जो भ्रमण की दूरी है उसमें कमी लाना, यानी कि ज़्यादा दूर दूर तक भ्रमण ना करना। आगे बात करते हैं शिक्षावत के विषय में। तो शिक्षावत की अगर बात करें तो वह था, पहला था दिग अतिथि समविभाग। दिग अतिथि समविभाग के अंतर्गत जो आता था वह था कि दान दक्षिणा करना, अतिथि सत्कार करना, अतिथियों को भोजन खिलाना, ये सब अतिथि समविभाग के अंतर्गत आता था। आगे बात करते हैं सामयिक। तो सामयिक का मतलब होता था कि पाप मुक्त होकर के चिंतन करना, ईश्वर का ध्यान करना। आगे बात करते हैं प्रोसोधोपवास। प्रोसोधोपवास का मतलब होता था कि सप्ताह में एक दिन जो है उपवास रखना। और भोगोपभोग का मतलब होता था कि भोजन की मात्रा का निर्धारण करना। तो यह था जैन धर्म, जिसके विषय में आपने, जिसकी शिक्षाव्रत, त्रिरत्न, पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत, इनके विषय में आपने पढ़ा। इनके सिद्धांतों के विषय में आपने पढ़ा। महावीर स्वामी के विषय में जाना। तो अब आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। अगर बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम जो था वो था शुद्धोधन, और ये शाक्य कुल के राजा थे, क्षत्रिय कुल के राजा थे, यानी कि इनकी अगर जात की बात की जाए तो क्षत्रिय थे। जो वो महावीर स्वामी की अगर जात की बात की जाए तो वो प्रारंभ में जो थे वो क्षत्रिय ही थे। आगे बात करते हैं माता का नाम। माता का नाम जो था वो महामाया था। जब महात्मा जो सिद्धार्थ थे वो 7 माह के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का जो नाम था वह था सिद्धार्थ। और चूँकि 7 माह की अवस्था में महामाया की मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण जो था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोधरा था। पुत्र का नाम जो था वह था राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया, और गृहत्याग की जो घटना है वह कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अगर ज्ञान प्राप्त की, तो ज्ञान प्राप्त इनको बोधगया में प्राप्त हुआ, जो कि बाद में नाम पड़ा। प्रारंभ में इसका नाम जो था वो उरुबेला था, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, और वह प्राप्त हुआ था 49वें दिन। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ में, और पहला उपदेश देने की घटना जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। अगर इनके पहले गुरु की बात करें तो वो थे आलार कलाम। इनके जो पहले गुरु थे वो थे आलार कलाम, और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, ये हमने बात कर ली। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। पहले चैप्टर में हमने ये बात की थी। और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी अगर प्रथम महिला शिष्या की अगर बात की जाए तो वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, वही थी। आगे जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो जैन धर्म के 4 आर्य सत्य थे। पहला आर्य सत्य था दुख है। इन पहले आर्य सत्य के मायने ये थे कि इस संसार में दुख ही दुख है। और दूसरा आर्य सत्य था दुख समुदाय। दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण। तो दुख का कारण जो था इन्होंने बताया था वह बताया था तृष्णा,
तृष्णा का मतलब है कि किसी वस्तु को पाने की इच्छा, जिस वस्तु को हम चाहते हैं उस वस्तु को पाने की इच्छा ही तृष्णा है। और दुख निरोध यानी कि दुख से निपटने का जो रास्ता इन्होंने बताया था वह बताया था तृष्णा पर विजय, यानी कि अगर उस इच्छा को हम त्याग दें तो हम दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और दुख निरोध मार्ग की अगर बात करें तो यह था मुक्ति का मार्ग, और मुक्ति के मार्ग की इन्होंने बात की थी अष्टांगिक मार्गों में, जो कि ये थे। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाक, चौथा था सम्यक कर्मांत, पांचवा था सम्यक आजीविका, अगला था सम्यक व्यायाम, अगला था सम्यक स्मृति, अगला था सम्यक समाधि। अगर पहले सम्यक दृष्टि की बात करें तो सम्यक दृष्टि का मतलब है कि मिथ्या दृष्टि को त्याग करके किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखना, यानी कि मन के भीतर झांकना, यानी कि जो कुछ भी वस्तु है उसके यथार्थ स्वरूप, जो कुछ भी उसका यथार्थ स्वरूप है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। अगला था सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि अहिंसा करना, किसी के प्रति द्वेष न रखना, किसी से ईर्ष्या मत रखने का संकल्प लेना, यही सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाक। वाक का मतलब होता है बोलना, यानी कि किसी की निंदा न करना, किसी को अप्रिय वचन न बोलना, आज के ज़माने में जिसको गाली कहते हैं वो न बोलना, तो ये सम्यक वाक के अंतर्गत आता है। अगला था सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत के अंतर्गत जीविकोपार्जन हेतु, क्षमा चाहते हैं, सम्यक कर्मांत के अंतर्गत जो था वो इंद्रिय संयम पर जोर दिया गया था। सम्यक कर्मांत में जो है वो इंद्रिय संयम पर जोर दिया गया था, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में रखने पर जोर दिया गया था। सम्यक आजीविका की बात करते हैं तो सम्यक आजीविका के अंतर्गत जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनके विषय में बताया गया था कि सही कार्य करना, उचित कार्य करके जीविकोपार्जन करना, गलत कार्य न करना। आगे बात करते हैं सम्यक व्यायाम। तो व्यायाम के विषय में आप लोग जानते हैं कि व्यायाम क्या होता है, तो निरंतर चेतन रहने की अवस्था को व्यायाम कहते हैं, या फिर चेतना बनाए रखना। दूसरा सम्यक स्मृति, इसके विषय में भी आप जानते हैं कि व्यक्ति को अच्छी चीज़ें स्मृति के अंदर रखना। अगर सम्यक समाधि की बात करें तो चित्त को एकाग्र रखना जो है सम्यक समाधि के अंतर्गत आता है। ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं इसमें आपको सम्यक छोड़ दीजिएगा और ये जो आगे लिखे हुए हैं वो याद करने का प्रयास कीजिएगा कि दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। उसके बाद जब पेपर में लिखने को आ जाए तो सम्यक आगे लगा दीजिएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, इनके 10 सील थे। 10 सील की बात करें तो 5 सील वही जैन धर्म वाले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और उसके अतिरिक्त 5 सील और थे, वो ये थे नृत्य व संगीत का त्याग करना, सुगंधित भोजनों का त्याग करना, जो है असमय भोजन का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना और कामिनी कंचन का त्याग करना, यानी कि जो नारी जात से दूर रहना। ये थे इनके 10 सील। इसमें से जो पहले ये जो 5 सील थे ये थे गृहस्थों के लिए। पहले जो 5 सील थे ये थे गृहस्थों के लिए, और ये जो लास्ट के जो 5 हैं, जो पूरे के पूरे 10 हैं, ये पूरे के पूरे 10 ये थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुणियों के लिए। यानी कि पहले के 5 का पालन केवल जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति थे उनको करना पड़ता था, जबकि पूरे के पूरे जो 10 थे उनका पालन जो था वो बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध भिक्षुणियों को करना पड़ता था। तो ये बात हुई 10 सील की। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य के विषय में। तो बौद्ध साहित्य की अगर बात करें, बौद्ध साहित्य से पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन जातक कथाओं से अक्सर पूछा जाता है, तो बौद्ध साहित्य के विषय में बात करनी आवश्यक है। तो बौद्ध साहित्य में जो आता है वह है त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, जातक कथाएं, बुद्धचरित। बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और बुद्ध चरित की रचना की अगर बात करें तो बुद्ध चरित की रचना जो की थी वो अश्वघोष ने की थी। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं जातक कथा। जातक कथाएं जो हैं वो महात्मा बुद्ध से के पूर्व जन्म की कथाएं हैं कि महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे उनके विषय में वर्णन किया गया है। अगर मिलिंद पन्हों की अगर बात करें तो वो थे यूनानी शासक मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वाद विवाद। इसमें जो है मिलिंद के प्रश्न हैं और नागसेन के उत्तर हैं, यही मिलिंद पन्हों की कहानी है। आगे हीनयान और महायान के विषय में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के विषय में। बौद्ध संगीत के विषय में अगर बात करें तो पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी वो महात्मा बुद्ध की जो
मृत्यु हुई थी उसके तुरंत बाद हुई थी, यानी कुछ ही महीने के पश्चात हुई थी, और वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, और उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। बौद्ध संगीतियों के विषय में याद रखिएगा कब हुई, कहाँ हुई और कौन शासक था, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आगे ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखना है, इनको याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व राजगृह में और अजातशत्रु ने कराई थी। दूसरी बौद्ध संगीत के विषय में अगर बात करें तो वह हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, और किसने कराई थी? तो कालाशोक ने कराई थी। आगे बात करें तीसरी बौद्ध संगीत, तो तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, और किसने कराई थी? तो अशोक ने कराई थी। और अगर चौथी बौद्ध संगीत की बात करें तो वह हुई थी द्वितीय शताब्दी ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो सन आप लोग याद कर लीजिएगा, 483, 383, 250 और द्वितीय शताब्दी। आगे बात करते हैं स्थान की, तो स्थान को आप कैसे याद करेंगे? ट्रिक है RVPK, या फिर इसको आसान भाषा में कह सकते हैं RVPK। RVPK का मतलब है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इस ट्रिक से आप स्थानों के नाम याद कर सकते हैं RVPK। R का मतलब राजगृह, V का मतलब वैशाली, P का मतलब है जो पाटलिपुत्र, और K का मतलब है कुंडलवन। अगर शासकों के नाम याद रखने हैं तो वो इस प्रकार से याद रखिएगा AK। इनमें AK में ध्यान रखिएगा, पहले A का मतलब है अजातशत्रु, पहले K का मतलब है कालाशोक, दूसरे A का मतलब है अशोक, और दूसरे K का मतलब है कनिष्क। इसमें पहले दो के नाम याद रखिएगा तो दूसरे दो के नाम आपको आसानी से याद रहेंगे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और इस प्रकार से आप बौद्ध संगीतियों के सन, स्थान और शासकों के नाम आप याद रख सकते हैं। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान को निम्न मार्ग कहा जाता था और महायान को उत्कृष्ट मार्ग कहा जाता था। महायान की जो स्थापना थी वो नागार्जुन ने की थी। तो इस प्रकार से आपका महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे।